समझ में नहीं आ रहा कि इस एनालिसिस की शुरुआत आखिर किस तरह से करें। नेदरलैंड्स के लिए खुश हों, नामीबिया के लिए अफसोस करें, या फिर यूएई के लिए कहीं ना कहीं यादगार दिन को सेलिब्रेट करें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे इमोशंस एक साथ हैं। कभी अभी की बात करें तो डेविड वीज़ा का वो चेहरा नजर आता है जब मैच हारने के बाद वो रो रहे थे कि उनकी जो जबरदस्त इनिंग थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई नामीबिया को लाइन क्रॉस कराने में। उसके बाद थोड़ा रिवाइंड करते हैं तो मैक्सवेल आउट की 71 रन की इनिंग आ जाती है। आज ही 2 घंटे पहले जब वो अकेले पड़ गए थे, पूरी जी जान लगा रहे थे, उनके बारे में अफसोस हो रहा था। रियान मर्वे जो है वो चोटिल थे, वो बहुत दर्द में थे, फिर भी वो आखिरी विकेट के लिए दौड़ने के लिए आए ताकि कम से कम एक विकेट का सहारा मैक्सवेल आउट को मिले। बहुत सारी चीजें इतने 1-2 घंटे में घटी है और सब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एज एशियन क्रिकेट फैन अनफॉर्चुनेटली तीनों ही एशियन टीमों के साथ हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा कि नीदरलैंड्स के लिए खुश हो, नामीबिया के लिए अफसोस करें, या फिर यूएई के यादगार दिन को सेलिब्रेट करें। लेकिन चलिए, काम तो करना होगा और आपके सामने चीजें रखनी होगी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस नीदरलैंड्स, आप सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर गए, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक नया 2021 के मुकाबले एक नई टीम सुपर 12 में इस बार जा रही है। नामीबिया इस बार नहीं पहुंच पाया। हैरानी होती है यार, पहला रिएक्शन श्रीलंका एक टेस्ट मेंबर को हराने के बाद और धमाकेदार तरीके से एंट्री के बाद दोनों ही गेम एसोसिएट्स के खिलाफ हार कर, अपने ही जो फ्रेंड वाली टीम्स थी उनके खिलाफ हार कर नामीबिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो, और यूएई के साथ साथ यूएई की बात जरूर करेंगे, उनके लिए बहुत चीजें यादगार एट द एंड होकर गई है। एंड आपका पहला रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल सही क्रिकेट इज अ क्रूल गेम। नहीं, बिल्कुल, और हम तो कई बार पर्सनली भी हम कई बार इसमें रो चुके हैं, इसमें कोई और क्रिकेट फैन है, क्रिकेट लवर्स हैं, जो रियल लवर्स हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो जरूर रोए होंगे। इसमें कोई वो नहीं है, क्रिकेट ऐसा ही गेम है, बहुत ज़्यादा रुलाता है, बहुत ही ज़्यादा रुलाता है। और उनमें से एक ये दिन ज़रूर होगा जहाँ पर आज का पता ही नहीं चल रहा था। आपने सही कहा कि क्या हो रहा है। पहले मैक्सवेल आउट के लिए अफसोस हुआ, फिर यहाँ पर मर्वे के लिए अफसोस हुआ, फिर डेविड वीज़ा के लिए अफसोस हुआ, और उसी के बीच में हमें खुश भी होना है। क्यों? क्योंकि यूएई जीता है पहला मैच वर्ल्ड कप में और नीदरलैंड पहुंच भी गया है। पर नामीबिया के लिए जरूर अफसोस है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत, एक एसोसिएट फुल टेस्ट मेंबर के खिलाफ जीत, उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस, ये बहुत ज़्यादा अपसेट करता है। बिल्कुल। तो आज के इस मैच में आप आ जाए, ये मैच डू और डाई था नामीबिया के लिए, क्योंकि वो पहला मैच नीदरलैंड से, पिछला वाला मैच नीदरलैंड से हार गए थे। इस मैच की बात करें यार तो नामीबिया के लिए अगर फर्स्ट हाफ में देखें सब कुछ सही ठीक ठाक भी जा रहा था। यूएई ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला लिया, कहना होगा बहुत अच्छा टॉस जीता और अच्छा बैटिंग का फैसला भी किया, बिल्कुल सही फैसला था। यूएई के लिए इस वक्त उनकी स्ट्रेंथ चल रही है वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट। उन्होंने तीनों ही मैचों में अपनी बॉलिंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बजाय बैटिंग, तो वो बॉलिंग को अपना हथियार बनाकर डिफेंड में लेके गए, ये बहुत अच्छी बात थी। यूएई बैटिंग करने के लिए आया है। फर्स्ट हाफ की बात करें अगर, रन्स भले कम थे लेकिन एक बॉक्स टिक था कि विकेट बचे हुए थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें एट द लास्ट मोमेंट भी देखने को मिला। पहली इनिंग की हम यूएई की बात करें तो आखिरी के 5 ओवरों में भी किस तरीके से खेल हुआ वो इसी से डिसाइड हुआ कि शुरू में विकेट बचे थे। आप देखिए 6 ओवर में अगर पावर प्ले की बात करें तो वहाँ 30 रन आए, कम रन जरूर आए, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जरूर हुई इनिंग को बिल्डअप करने में, पर रन बॉल भी नहीं था वहाँ नामीबिया की एक बहुत अच्छी जीत हुई कि पावर प्ले में चलिए हमने रोक के रखा, कंट्रोलेबल रखा, अच्छी शुरुआत हमें मिली। पर दिक्कत सबसे बड़ी यही हुई कि मिड फेस में रैपिड से अचानक से यूएई बहुत आगे हो गया और नामीबिया की जो बॉलिंग है वो बहुत स्लॉपी हो गई। अगर मिड फेस की बात करें 97 रन तक पहुंची टीम और यूएई 2 विकेट वहां पर उन्होंने गंवा दिया। इस बीच में वृत्ति अरविंद आउट हुए 21 रन के स्कोर पर, और साथ ही साथ मोहम्मद वसीम वो भी आउट हुए, हाफ सेंचुरी लगा वो भी बहुत ही शानदार खेले। क्या इनिंग रही है मोहम्मद वसीम की। इस ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आके उन्होंने ऐसा खेला है जैसे वो यूएई में अपने घर में ही खेल रहे हो, वाकई शानदार खेला है। इस बीच में मिड फेस में 97 रन बने और 67 रन बने और 2 विकेट भी टीम ने गंवाए। बिल्कुल। अब हमेशा ये कहावत की जाती है टी20 क्रिकेट है बहुत फास्ट क्रिकेट, बहुत ज्यादा, और एक ओवर 3 बॉलें 1 विकेट या फिर 10 रन भी आपका गेम पलट सकते हैं। ये नामीबिया बहुत बड़ी चूक नामीबिया से यहाँ पर हो गई। आखिरी के 1 ओवर में उन्होंने 21 रन लुटा दिए और वो रन कहीं ना कहीं आप भारी पड़े होंगे जब उन्होंने देखा कि हम 7 रन से मैच गंवा बैठे। आप 8-10 रन खर्च करते, 12 खर्च करते तो शायद आप यहाँ पर विनिंग लाइन क्रॉस करने कामयाब होते। उस 1 ओवर ने जो खर्चीला साबित हुआ, और यूएई को यहाँ पर दाद देनी होगी जिन्होंने उस 1 ओवर में 21 रन बटोर दिए, और नामीबिया को कहीं ना कहीं एक कर्ष होगा कि उन्होंने 21 रन उस ओवर में लुटा दिए और मैच में एक बहुत ही अच्छा टोटल 148
लगा दी और 149 का टारगेट यहाँ पर रहा नामीबिया के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आयान आपको कहाँ लगता है कि अच्छे की बात नहीं करेंगे हम फिलहाल, यहाँ पर क्या लगता है आपको कौन सा वो एक बॉलर है जिनसे और बेहतर की उम्मीद थी, शायद नामीबिया इस मैच को क्रॉस कर सकता था? नहीं जरूर, देखिए बॉलिंग में खास बिल्कुल बिल्कुल जो उनके स्ट्राइक कोर बॉलर्स यहाँ पर है उनसे थोड़ी और एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अमूमन यही है कि नामीबिया के वही उन्हीं बॉलर्स को चलना ही होगा, तभी वो कोई बैकअप नहीं है उनके पास, ये क्लियर है। नामीबिया के पास कोई बैकअप नहीं है, स्मिथ, फ्राइलिंग और डेविड वीजा ये जैसे प्लेयर हैं जिनको अपना परफॉर्म करना होगा, इनमें से दो प्लेयर को चलना ही होगा, तभी नामीबिया अच्छा बॉलिंग में करते हुए हमें दिखे। कि अमूमन हम यही देखते हैं जो फ्राइलिंग अच्छा करें या स्मिथ अच्छा करें, अमूमन यही होता है। तभी बैकअप के तौर पर कोई बॉलर यहाँ है नहीं जो उस चीज़ को संभाल ले। आखिरी के 5 ओवर में भी 51 रन बने, वहाँ कोई बॉलर ऐसा था नहीं। क्यों? क्योंकि मेन बॉलर जो है वही खर्चीले साबित हुए, जो फ्रंट लाइन सीमर्स हैं या फ्रंट लाइन बॉलर हैं वही नहीं बचा पाए, तो बैकअप में तो नामीबिया के पास कुछ है ही नहीं। 149 रन चेस करने थे टीम को, बिल्कुल भी आसान होने वाला था नहीं, क्योंकि यूएई ने अपनी बॉलिंग कम से कम बॉलिंग के दम पर इस पूरे तीनों ही मैचों में दिखाया है कि उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग अपनी रखी है। खास करके जुनैद सिद्दीकी, जहूर खान बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इस मैच में भी उनसे वो उम्मीद थी, उन्होंने बेहतर किया। जुनैद सिद्दीकी का आखिरी ओवर खराब गया, इसे वो भूलना चाहेंगे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने शानदार स्पेल कराए इस वर्ल्ड कप में। और इस मैच में जहूर खान का वो 19वां ओवर आयान वो कहीं ना कहीं डिसाइडर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने सिर्फ और 6 रन खर्च किए और लास्ट के लिए इतना टोटल रख दिया लास्ट के ओवर के लिए कि बहुत दिक्कत हो गई। लेकिन उससे पहले फर्स्ट फेज की बात करें अगर नामीबिया के इस चेज में, वहीं पर कहीं ना कहीं यूएई ने जो है अपने सारे दाव खेल दिए थे। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, और बासिर हमीद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, भूलना नहीं चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो मिड फेस में आकर उन्होंने 2 विकेट निकाले। जिस तरीके से लिंजन ने भी शॉट खेला, वो भी स्क्वायर लेग की तरफ आउट हुए, और उसके बाद लॉफ्टी जॉन भी एलबीडब्ल्यू हुए, क्लियर एलबीडब्ल्यू था वो, तो उनका विकेट नहीं भूलना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बहुत सही टाइम पर उन्होंने विकेट निकाल के दिया है। और तब लेकिन पावर प्ले में भी इतना अच्छा हुआ नहीं, 6 ओवर में 34 रन बने, 3 विकेट गिरा, पूरे टॉप ऑर्डर को तो छोड़ ही दीजिए। आज जो मेन थे, जो मेन जिनके इर्द गिर्द ये टीम घूमती रहती है, बैटिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल बैटिंग डिपार्टमेंट में फ्राइलिंग, स्मिथ और जुनैद इरास्मस, वो आज पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। पूरी तरीके से आज जहां जरूरत थी किसी एक की फ्राइलिंग ने जरूर 15 रन की हम कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी काफी नाकाफी रही, क्योंकि रन्स काफी बढ़ते चले जा रहे थे। 85 पे 7 हो गए थे 15 ओवर तक। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरली मैच से नामीबिया बाहर हो चुका था इतने ही वक्त में। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपके पास जज्बा है तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं, और बिल्कुल वही हो गया था। आप बताइए T20 क्रिकेट में क्या 2 ओवर में 20 रन नहीं पड़ते, जब एक बैट्समैन सामने 50 रन मारकर खेल रहा हो, जिसकी स्ट्राइक रेट जो है वो इस वक्त 135 से 140 की चल रही हो। लेकिन तभी हमने कहा डेविड विज ने अपनी जबरदस्त कोशिश की। डेविड विज वर्सेस जहूर खान, वन ऑफ द टॉप बैटल देखने को मिला हमें आयान 19वें ओवर में। उस ओवर को डिस्क्राइब करें जब 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे। नहीं बिल्कुल, एक चीज़ मैं जरूर यहाँ बोलना चाहूँगा जहूर खान के बारे में, कि अब अमूमन सब भूल जाएंगे ये बात कि क्या हुआ, मैच जीत गए, अब सब खुशी मनाने लगेंगे, सब थोड़े अपने अपने। एक बात याद रखिएगा, ड्यू गिर रहा था उस वक्त। जी हाँ, इस बात को याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद सब भूल जाते हैं, जब हम फैंस होते हैं तो ये सब याद नहीं रखते। ये काम एनालिस्ट और उन लोगों का ही है जो ये सब याद रखते हैं। लेकिन उस चीज को जरूर याद रखिएगा कि जब बॉल वो ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं, उस बीच में आके सिर्फ 6 रन देना, ये अपने आप को दर्शाता है कि वो किस क्वालिटी के बॉलर है। जबकि सामने 140 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा है, बताइए, क्वालिटी दर्शाता है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि काफी, आप शाहिन अफरीदी को देख लीजिएगा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में जब मैथ्यू वेड ने उन पे 3 छक्के मारे, वो भी उस चीज को नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि वहां भी ड्यू इफेक्ट था। और उससे एक और पहले जुनैद सिद्दीकी भी नहीं रोक पाए। बताइए, वो कह रहे थे, खुद अपने मुंह से कह रहे थे हाथ छूट रहा है यार, क्योंकि पानी है उसमें। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इससे जहूर खान की जरूर तारीफ होती है। एक्सीलेंट ओवर, एक्सीलेंट ओवर, और ये सब चीजें हैं जो जरूर ध्यान में रखने की, और जो अप्रिशिएबल है उसे करना ही चाहिए। और जहूर खान तो खैर क्लास है। तो 7 रन से नामीबिया इस मैच को हारा, और मैच नहीं हारा, कहीं ना कहीं नामीबिया के सारे जो फैंस हैं, नामीबिया क्रिकेट टीम है, बोर्ड है, जितने भी नामीबिया के वेल विशर्स हैं, उनका दिल यहाँ पर टूटता है, क्योंकि टीम सुपर 12 में नहीं पहुंच पाई। वो टीम जिसने अभी एशिया कप चैंपियन को हराया, धमाकेदार एंट्री की थी। इसीलिए कहा हमने शुरू में, क्रिकेट इज अ वेरी वेरी क्रूअल गेम, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब हम यूएई की बात कर लेते हैं।
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली जीत यूएई को यहाँ पर मिली है। डेफिनेटली बहुत बड़ा मेमोरेबल दिन उनके लिए रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली चर्चा जरूर करेंगे आने पहला राउंड खत्म होने के बाद कि क्या क्या रीजंस रहे हैं कि यूएई और नामीबिया सुपर 12 में पहुंच नहीं पाया, जो और आगे देखेंगे कौन कौन सी टीमें नहीं पहुंचती हैं एसोसिएट से, एक स्कॉटलैंड उस तरफ बची है। लेकिन कांग्रेचुलेशंस यूएई को पहला T20 मैच जीतने के लिए T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। इस वर्ल्ड कप में अब दो चीजें यादगार रहेंगी कि आपने पहला जीत आपने दर्ज किया नामीबिया के खिलाफ, और दूसरी कि कार्तिक मैयप्पन हैट्रिक लिया वर्ल्ड कप में। इकलौते एसोसिएट प्लेयर हैं अभी तक जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लिया हो, बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली यूएई के लिए बहुत सारा कंसर्न जो है बैटिंग डिपार्टमेंट में है, कुछ बोर्ड वगैरह में भी है, वो सब आगे चर्चा जरूर जारी रहेगी। लेकिन आज इस मोमेंट को एंजॉय करिए क्योंकि आपकी पहली जीत है। ओवरऑल हार्ड लक नामीबिया, बहुत ही अच्छा आप खेले लेकिन डेफिनेटली वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। शायद उस जीत के बाद, श्रीलंका से जीत के बाद नीचे पांव आते आते थोड़ा वक्त गया। ये लाइन जिसको समझनी थी शायद समझ गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज इस तरह के एनालिसिस आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी आपको डेली क्रिकेट जरूर दे सकता है। वो आपको पता ही है कि कमेंट्री किस लेवल की हो रही है इस फर्स्ट राउंड में, छोड़ी दो एनालिसिस का सवाल नहीं उठता। प्लीज एफर्ट के लिए लाइक जरूर करिए, आप सबका सपोर्ट ही इस क्रिकेट चैनल को और ऊपर लेकर जाएगा।